नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। 13 जुलाई हो गई है आज डेट। चले देखते हैं आज ये कुछ प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मलाला दिवस जो है बनाने की घोषणा की है हाल ही में। बताइए किस दिन जो है मलाला दिवस, मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इसका सही उत्तर होगा बी, 12 जुलाई को यह दिवस मनाया जाएगा। अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया। मलाला दिवस दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकार का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से वकालत करने के बाद 9 अक्टूबर 2012 मलाला यूसुफजई के बारे में अगर हम पढ़ें तो 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान बंदूकधारियों ने मलाला के सिर में गोली मार दी थी। बावजूद इसके हमले के मलाला जल्द ही लोगों की नज़रों में लौट आई और पहले की तुलना में अपने विचारों पर अधिक उग्र और लैंगिक अधिकार के लिए अपनी वकालत जारी रखी। उन्होंने युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करने के लिए एक NGO स्थापित की, मलाला फंड के नाम से, और एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर बुक भी थी उनकी, आई एम मलाला पुस्तक जो है उसका लेखन किया। मलाला को मिलने वाले अगर पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें निम्नलिखित पुरस्कार मिले हुए हैं। 2012 में पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में 17 साल की उम्र में वह बच्चों के अधिकार के लिए अपने प्रयासों की मान्यता में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 के अंत में अपनी दशक की समीक्षा रिपोर्ट में उन्हें दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया। मलाला को कनाडा की मानद नागरिकता से भी सम्मानित किया गया और वह कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली पहली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। उन्होंने एक और बुक लिखी, वी आर डिस्प्लेस्ड शीर्षक के नाम से। तो 2 बुक्स हैं उनकी, वी आर डिस्प्लेस्ड और आई एम मलाला, जो कि दुनिया की यात्रा और शरणार्थी शिविरों में जाने के उनके अनुभवों का वर्णन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान जिसमें लगभग 50 विभिन्न प्रजातियां उगाई गई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। क्रिप्टोगैमिक गार्डन, इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून के देवबंद क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ क्षेत्र में है। जो जिला कौन सा है, चकराता शहर, यानी देहरादून के चकराता शहर में स्थित उस उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नोटियाल ने किया। क्रिप्टोजेनिक क्या होता है, क्रिप्टोगैमी, इसका अगर अर्थ देखें तो छिपा हुआ प्रजनन इसका अर्थ होता है। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कोई बीज नहीं होता, कोई फूल नहीं पैदा होता। इस प्रकार क्रिप्टोगैम गैर बीज वाले पौधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण शैवाल, बायोफाइट्स, मोसेस, लिवरवॉर्ट्स, लाइकेन, फर्न और कवक क्रिप्टोगैम के प्रसिद्ध समूह हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए नम वेट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तो कहाँ खोला गया, देहरादून, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता हाल ही में। बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, सैयद मखसूसी ने। क्यों मिलता है यह अवार्ड और किन्हें क्यों मिला, तल देखते हैं। हैदराबाद के भूख कार्यकर्ता हैं, हंगर एक्टिविस्ट सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, जो अपने भोजन अभियान कौन सा, हंगर हैज़ नो रिलीजन, इनका अभियान है, के हिस्से के रूप में हर दिन हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं और उन्हें हाल ही में यूके के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसीलिए मखसूसी के प्रयासों का सम्मान करने के लिए और उनके अभियान के लिए कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो दैनिक आधार पर 1500 से अधिक लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं। यह पुरस्कार उन उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए है जो अपने समुदाय में बदलाव कर रहे हैं। अगला प्रश्न, नोवाक जोकोविच हाल ही में न्यूज़ में थे, उन्होंने क्या किया, छठा विंबलडन खिताब जीता अपना। उन्होंने किसे हराया,
हमें यह बताना है इस प्रश्न में किसे हराया निम्नलिखित में से। इसका सही उत्तर होगा सी, मोटेओ बेरेटिनी को हराकर छठा विंबलडन जीता। पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने विंबलडन फाइनल में मोटेओ बेरेटिनी को 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 से हराकर अपना छठा विंबलडन खिताब जीता और यह इनकी संयुक्त रूप से 20वीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है। इस जीत के साथ उन्होंने रॉजर फेडरर और राफेल नडाल की जो है बराबरी कर ली है इस रिकॉर्ड में, यानी अब इन तीनों के पास ही 20-20 खिताब हैं, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। चलिए आप कमेंट करके बताइए जो मोटेओ बेरेटिनी है वो कौन से देश से है, किस देश से संबंधित है। नोवाक जोकोविच तो आपको पता ही होगा, अगर पता है तो यह भी कमेंट करें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन महिला एकल का खिताब जीता। विंबलडन वुमेन्स सिंगल टाइटल निम्नलिखित में से किसने जीता। इसका सही उत्तर होगा ए, एशले बार्टी ने। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये, ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने कैरोलिना फ्लिप्सकोवा जो कि हैं चेक गणराज्य की 6-3, 6-7 और 6-3 से हराकर अपना पहला विंबलडन महिला एकल खिताब जीता। 25 वर्षीय बार्टी ने 41 साल में विंबलडन एकल खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी है। इससे पहले इवोन गुलागोंग ने जो 1980 में अपना दूसरा ऑल इंडिया क्लब जीता था, उसके बाद ये पहली बनी है। कौन? एशले बार्टी, आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विंबलडन के लेके ही और भी फैक्ट्स हैं, जैसे पुरुष एकल जीता नोवाक जोकोविच ने, उपविजेता रहे मोटेओ बेरेटिनी, महिला एशले बार्टी, पुरुष युगल निकोला मैकटिक और मेट पाविक, महिला युगल हसी सुवेई और एलिस मंटेस, ऐसे ही मिश्रित युगल पुरुष और महिला दोनों का तो नील स्कूपस्की और देसीरा क्रोवस्की, इन्होंने जो है यह जीते। विंबलडन के बारे में अगर हम देखें तो 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है। 4 कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम हैं, उनमें से एक है विंबलडन। यह टूर्नामेंट 1877 से लंदन के विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जाता है, विंबलडन में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत के पहले निजी तरल प्राकृतिक गैस यानी लिक्विड नेचुरल गैस का सुविधा संयंत्र उद्घाटन किया? किस शहर में? और यह प्राइवेट है। इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, नागपुर में जो है यह उद्घाटन हुआ, देश का पहला। अर्जेंटीना ने हाल ही में कोपा अमेरिका फाइनल जीता। 2021 कोपा अमेरिका का यह कौन सा संस्करण था, हमें यह बताना है। जीता तो अर्जेंटीना ने, कल बहुत न्यूज़ में था। मेसी की टीम अर्जेंटीना ने नेमार की टीम ब्राज़ील को हराया 1-0 से। आपको यह भी याद रखना है किसने से हराया, यह कौन सा संस्करण था, हमें बताना है यह। इसका सही उत्तर होगा बी, यह 47वां संस्करण था कोपा अमेरिका का। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने नेमार की ब्राज़ील को 1-0 से हराकर रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ मरकाना स्टेडियम में कोपा अमेरिका फाइनल जीता। इस जीत के साथ लियोनेल मेसी ने अपनी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी हासिल की। ये एक तरह से फुटबॉल के सचिन। तो 2021 कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल सत्ताधारी संस्था कॉनमेबोल इसके द्वारा आयोजित किया जाता है, दक्षिण अमेरिका की है और इसका 47वां संस्करण था यह, जो अर्जेंटीना ने जीती। यह फ़ोटो भी कल बहुत वायरल हुई थी जिसमें नेमार और मेसी गले मिल रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश से संबंधित है? निम्नलिखित में से बताइए। महमूदुल्लाह रियाद, यह है डी, बांग्लादेश के खिलाड़ी। अगला प्रश्न, पीएम मोदी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण जो है उसकी पहली प्रति प्राप्त की, यहाँ पर देखिए यह किसके द्वारा लिखी गई है, हमें यह बताना है। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इसका सही उत्तर होगा बी, बलजीत कौर तुलसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने
द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक के नाम से रिपोर्ट जारी की? द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज, इनमें से किसने? इसका सही उत्तर होगा सी, ऑक्सफैम। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो ऑक्सफैम ने हाल ही में द हंगर वायरस मल्टीप्लाई शीर्षक से नई रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक हर मिनट भूख से 11 लोग मर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया कि दुनिया भर में अकाल जैसी स्थिति का सामना करने वाले लोगों की संख्या जो है पिछले एक साल में 6 गुना बढ़ गई है। इसने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जो अकाल है वो कोविड-19 से भी खतरनाक है। कोविड-19 में तो प्रति मिनट सिर्फ 7 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन अकाल में 11 लोगों की मौत होती है इस रिपोर्ट के मुताबिक। अगला प्रश्न, राष्ट्र राज्य कानून, नेशन स्टेट लॉ, ये हाल ही में न्यूज़ में था, कंट्रोवर्शियल लॉ, यह किस देश से संबंधित है? देश का नाम बताना है हमें, बताइए। नेशन स्टेट लॉ, राज्य कानून अधिनियम। इसका सही उत्तर होगा ए, इजराइल से संबंधित। क्या बोलता है इस राह में, देखते हैं। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद कानून को बरकरार रखा जो देश को यहूदी लोगों के राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है, यानी इजराइल को ज्यूज लोगों का राष्ट्र बना देगा यह अधिनियम। इसने विरोधियों के दावों को खारिज किया कि यह अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव है। अपने फैसले में अदालत ने राष्ट्र राज्य कानून की कमियों को स्वीकार किया। आलोचकों के अनुसार यह इजराइल के जो अरब अल्पसंख्यक हैं उनको कमज़ोर करता है, जो कि देश की आबादी, इजराइल की आबादी का 20% अरब अल्पसंख्यक हैं। तो यह इजराइल से संबंधित है और यहूदी लोगों को इजराइल का राष्ट्र घोषित करता है। अगला प्रश्न, ज्वाइंट वाटरफेयर क्लाउड कैपेबिलिटी JWCC हाल ही में न्यूज़ में था, रक्षा प्रणाली है किस देश की? बताइए। ज्वाइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी, इसका सही उत्तर होगा ए, अमेरिका की। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, अमेरिकी रक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पिछले क्लाउड कंप्यूटिंग अनुबंध संयुक्त उद्यम रक्षा अवसंरचना यानी JD परियोजना को रद्द कर दिया है, जिसकी कीमत 10 बिलियन थी और माइक्रोसॉफ्ट को यह प्रदान था। उसके जगह पर अब ज्वाइंट वाइट फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी JCWW नामक एक नई प्रणाली होगी, जिसमें अमेरिकी प्रशासन कई कंपनियों के बीच अनुबंध को विभाजित करेगी, लेकिन मेन फोकस रहेगा अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट पर। ज्वाइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी, यह क्लाउड बादल वाला क्लाउड नहीं है, यह क्लाउड है जैसे आई क्लाउड होता है जो ऑनलाइन स्टोरेज होती है। अगला प्रश्न, किंगदाओ शहर हाल ही में न्यूज़ में था, बंदरगाह शहर न्यूज़ में क्यों था? बड़े पैमाने पर शैवाल खिलने के चर्चा में एल्गल ब्लूम हुआ वहाँ पर, यह किस देश में संबंधित है, किस देश में स्थित है किंगदाओ बंदरगाह? इसका सही उत्तर होगा ए, चीन में। ये देखिए इस तरह से जो है एलगी वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में हो गई है। चीनी बंदरगाह शहर किंगदाओ जो हाल ही में चर्चा में था, में बड़े पैमाने पर शैवाल का उछाल समुद्री जीवन, पर्यटन और जल परिवहन के लिए खतरा है। उसके जवाब में चीन ने एक बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने से निपटने के लिए हजारों नावों और मशीनों को तैनात किया। पर्यावरणविदों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण ने कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन में योगदान दिया, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, और पोषक तत्वों से भरपूर सीवरेज समुद्री जल में प्रवाहित होने से पनपते हैं। यानी अगर समुद्री जल में पोषक तत्व अधिक हो जाएंगे तो वहाँ पर पेड़ यानी ये शैवाल, इनका भी मात्रा अधिक हो जाएगी, जो दूसरे जीवों हैं उनके हिस्से की ऑक्सीजन खत्म कर देगा, यानी पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, खादी ग्रामोदय आयोग KVIC निम्नलिखित में से किस देश में अपना ब्रांड नेम खादी के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण सुरक्षित कर गया? उसने सुरक्षित कर लिया खादी ट्रेडमार्क को, इनमें से किस देश में? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, मैक्सिको, भूटान और संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन सोबरना टू जो है वो डेवलप की, विकसित की, इनमें से किस देश ने? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, क्यूबा।
मध्य अमेरिकी देश क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन सोबरना टू का मतलब सोवरिन 2। यह एक होता क्या है, संयुग्मित होता क्या है देखते हैं। एक वाहक के रूप में मजबूत प्रतिजन के साथ कमजोर प्रतिजन यानी एंटीजन को संयोजित करने वाले टीके का प्रकार, जिसमें एक प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कमजोर एंटीजन जो है उसको दृढ़ता से प्रतिक्रिया करती है, उसको संयुग्म टीका कहते हैं। यानी कमजोर प्रतिजन के साथ मजबूत प्रतिजन जोड़ा जाता है और शरीर में प्रवेश कर दिया जाता है, और जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो एक्टिवेट हो जाती है और जो कमजोर प्रतिजन है उसको उस पर एक्शन लेती है। इस तरह के टीकों का उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का निर्माण करके रोगों को रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, लेमेरू हाथी रिजर्व से संबंधित यह हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लेमेरू एलिफेंट रिजर्व, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, छत्तीसगढ़। क्यों न्यूज़ में था? लेमेरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। 2005 में प्रस्तावित और 2007 में केंद्रीय अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र में मानव पशु संघर्ष रोकने के लिए योजना बनाई गई। हाथी जो हैं यहाँ के वो उड़ीसा और झारखंड की तरफ चल गए हैं, छत्तीसगढ़ से यानी उड़ीसा और झारखंड की तरफ चले गए। रिजर्व के तहत प्रस्तावित क्षेत्र कौन सा? हसदेव अरण्य जंगल का हिस्सा है। इस जंगलों का हिस्सा है। एक बहुत ही विविध बायोजोन है जहाँ पर कोयले के भी भंडार हैं, और कोयले की माइनिंग को स्टार्ट करने के लिए जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसका क्षेत्रफल जो है उसको कम करने की योजना बनाई थी, इसलिए यह कंट्रोवर्सी जो है न्यूज़ में थी। लोमेरू कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी लास्ट प्रश्न। अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ आप सही होंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।